देखो, आज हम बात करने वाले हैं यश भूमि कन्वेंशन हॉल के बारे में, जो कि भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल है। साथ ही साथ दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कन्वेंशन हॉल ही है। अभी हमने कुछ टाइम पहले G20 के अंदर आप लोगों ने देखा ना कि एक हमने भारत मंडपम करके कन्वेंशन हॉल देखा था, जिसे हाल ही में कुछ टाइम पहले ही इसको बनाया गया था और जिसकी लागत थी 2700 करोड़। उससे भी ज़्यादा लागत वाला ये कन्वेंशन हॉल है और वन ऑफ द लार्जेस्ट कन्वेंशन हॉल है ये। ठीक है, इस तरह के कन्वेंशन हॉल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले इसको समझते हैं। देखो, हर देश के अंदर आप देखोगे ना, उनकी जो मेन कैपिटल होती हैं, उन कैपिटल्स के अंदर बड़े बड़े कन्वेंशन हॉल आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस, साथ ही साथ जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं उनको कराया जाता है। ठीक है, क्यों? ताकि जो बिजनेस है ना उसको अट्रैक्ट किया जा सके, इस तरह की मीटिंग्स कराई जाए जहाँ के पर हम लोग एक बहुत बड़े लेवल पर जो है ना लोगों को इकट्ठा कर पाएँ और वहाँ पर एक अच्छी एग्जीबिशन लगा पाएँ। ये सब चीज़ों को नज़र रखते हुए इस तरह के कन्वेंशन हॉल बनाए जाते हैं। तो यश भूमि कन्वेंशन हॉल का कल उद्घाटन किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ओके, उनके जन्मदिन के अवसर पर। तो इस कन्वेंशन हॉल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इसमें ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो इसको अलग बनाती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कैसे इसमें कल्चर को प्रमोट किया गया है और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए, जो आपके एग्जाम में सीधा पूछी जा सकती हैं। ओके, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड का कन्वेंशन सेंटर, इसके बारे में हमने बात करी। अगर आप देखोगे ना तो 73,000 मीटर एरिया के अंदर एक कन्वेंशन सेंटर है। देखो, एक कन्वेंशन हॉल होता है, बहुत कन्वेंशन सेंटर पूरा का पूरा एक तरह का कैंपस है। वहाँ पर आपको एक कन्वेंशन सेंटर देखने को मिलेगा इसका जो एरिया है ना वो 73,000 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया है। ओके, इसमें टोटल 15 कन्वेंशन रूम है, ये ध्यान रखिएगा। एक इसमें मेन ऑडिटोरियम है, एक बॉल रूम है और साथ ही साथ 13 मीटिंग रूम्स हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और टोटल जो कैपेसिटी है ना इसकी 11,000 डेलीगेट्स को एक साथ होल्ड करने की कैपेसिटी है इसकी। इसके अलावा साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर ना इंडिया का लार्जेस्ट LED मीडिया फसाड भी लगाया गया है। क्या होता है मीडिया फसाड, अभी आगे देखेंगे। ये देखो, यहाँ पर इस तरीके से ओपन है ताकि जो सन की रेज है डायरेक्टली आ सके। ग्रीनरी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है यहाँ पर। और जो इसका मेन ऑडिटोरियम है, इसके बाद बॉल रूम के बारे में बात करेंगे। मेन ऑडिटोरियम है ना, वो देखोगे तो आप टोटल 6,000 गेस्ट को एक साथ रखने की कैपेसिटी रखता है। इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है 6,000 एक साथ गेस्ट यहाँ पे आ सकते हैं। तो ऑडिटोरियम देख लेते हैं किस तरह का ऑडिटोरियम है। और यहाँ भी ये भी याद रखिएगा, ये इनोवेटिव ऑटोमेटेड सीटिंग सिस्टम है पूरा का पूरा। ओके, किस तरीके से देखो, ये यहाँ पर सीटें लगी हुई हैं, इस तरीके से यहाँ पे भी देख सकते हो सीटें लगी हैं, यहाँ पे भी हैं। तो ये जो ना पूरा का पूरा ऑटोमेटेड है। जैसे मानो 2,000 लोगों की हमें ज़रूरत है तो 2,000 सीटें ही ओपन रहेंगी। इस तरीके से ना इसको हम 10 तरीके से इसका सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग सेट कर सकते हैं इस मेन जो ऑडिटोरियम है इसका। ओके, ये रहा बॉल रूम वाला एरिया। बॉल रूम वाला एरिया आप देख सकते हो ना, जैसे बहुत ज़्यादा ओपन एरिया जो रहता है। जैसे हमने G20 मीटिंग के अंदर देखा था कि हमें एक एरिया जहाँ पर डिनर वगैरह चल रहा था उस दिन, तो एक तरह का हमें ओपन एरिया चाहिए होता है, उस तरह का ये एरिया है। आप देखोगे इसका जो टोटल एरिया देखोगे ना, जो एक फुटबॉल का मैदान होता है उससे 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो जितना एरिया बनेगा उसके अप्रॉक्स ये एरिया है। राइट, तो ये सब चीज़ें, ये बॉल रूम आपने देख लिया। इसके अलावा आपने क्या देखा, ऑडिटोरियम देख लिया। इसके अलावा जो वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड एग्जीबिशन हॉल भी यहाँ पे है। ओके, 1.07 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये पूरा का पूरा एरिया फैला हुआ है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा कई सारे ना सपोर्ट एरियाज हैं इस चीज़ को लेके। कैसे, मीडिया रूम्स हैं यहाँ पर, VVIP लॉन्ज हैं, इसके अलावा विजिटर इंफॉर्मेशन सेंटर है, टिकटिंग काउंटर्स हैं। ओके, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, जैसे एग्जीबिशंस हैं, ट्रेड फेयर्स हैं, बिजनेस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, उनको होस्ट किया जाएगा। ये यहाँ पर देख सकते हो, ये एग्जीबिशन हॉल है। यहाँ पर प्रदर्शनी हॉल यहाँ पर लिखा भी है। यहाँ पर कई सारे अपने अपने जो स्टॉल्स लगा के यहाँ पर उनकी प्रदर्शनी की जाती है। और यश भूमि कन्वेंशन सेंटर, जो कि दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी को भी उतना ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। आप देखोगे ना, यहाँ पर 100% वेस्ट वाटर रीयूज़ का कॉन्सेप्ट है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके अलावा रूफ टॉप सोलर पैनल्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं, जिससे हम जो है ना, जो एनर्जी है यहाँ पर सोलर पैनल्स के द्वारा सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकें। इसके अलावा जो कैंपस है पूरा का पूरा, इसको एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है। वो कौन सा है, ग्रीन सिटीज़ प्लेटिनम सर्टिफिकेट फ्रॉम CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। ठीक है, तो आप ये भी यहाँ रख सकते हो, ग्रीन सिटीज़ प्लेटिनम सर्टिफिकेशन किसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, IGBC के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो 30% एनर्जी सेविंग को यहाँ पे किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रीनरी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। सोलर पैनल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से
बहुत चीज़ें रखी गई। इसके अलावा रंगोली पैटर्न आपको देखने को मिलेगा यहाँ, हमने बॉल रूम के अंदर भी देखा था रंगोली पैटर्न। इसके अलावा कुछ इस तरह के मेटल सिलेंडर्स आपको देखने को मिलेंगे जो साउंड को एब्जॉर्ब करेंगे। किस तरह के हैं देखो यहाँ पर, इस तरह ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये वाले रीजन के अंदर ये आपको सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पर साउंड को एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ पर आपको रंगोली भी देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा रंगोली का यूज़ किया गया है। ओके, तो यहाँ पर जो अब इसकी बात करते हैं कॉस्ट के बारे में, क्या इसकी कॉस्ट है। ये PIB की अगर बात करें ना, यहाँ पर जो एक्सपो कन्वेंशन एक्सपो सेंटर है, इसका जो टोटल कॉस्ट है वो है 5400 करोड़ के आसपास। लेकिन अपोजिशन के द्वारा इसमें कई सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, लाइक कि इसकी जो टोटल जो कॉस्ट आई है वो 25,000 करोड़ के आसपास आई है। ठीक है, इससे पहले भारत मंडपम भी एक कन्वेंशन सेंटर हमने देखा था, उसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो 2700 करोड़ के आसपास थी। इसका लगभग दुगना यहाँ पर इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर लागत आई है। ओके, तो आप देखोगे इसको कनेक्ट किया जा रहा है न्यू। अब जो देखो ना, किसी भी कन्वेंशन सेंटर के अंदर आपको पता है कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो जो एक्सप्रेस लाइन है उसको एक तो इंक्रीज़ कर दिया गया उसकी लेंथ को, ठीक है। जो इसमें एक नया यहाँ पर आप मेट्रो स्टेशन भी देखोगे जिसका नाम है यश भूमि मेट्रो स्टेशन। ओके, द्वारका सेक्टर 25 के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू दिल्ली टू द्वारका, यश भूमि द्वारका सेक्टर 25 एक्सप्रेस लाइन है ना, जिस ये एक्सप्रेस लाइन की मैं दिखाने वाला हूँ अभी। एक्सप्रेस लाइन जो है ना, ये कनेक्ट करती है न्यू दिल्ली को कहाँ से कहाँ तक, यश भूमि कन्वेंशन सेंटर से। इसकी स्पीड भी बढ़ा दी गई। पहले यहाँ पर जो स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर थी, अभी इसकी स्पीड बढ़ा के कितनी गई है 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये देखो ये है न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली है और ये रहा आपका द्वारका सेक्टर 25 जहाँ पर यश भूमि कन्वेंशन सेंटर है। इसकी जो लागत है कितनी 310 करोड़ है। किसकी लागत है, ये जो नया इन्होंने एक्सटेंड किया है इसको, इस लाइन को। ये एक्सप्रेस लाइन है, ठीक है, पूरी की पूरी एक्सप्रेस वे है एक तरह से। ये पहले न्यू दिल्ली से कहाँ तक हुआ करता था, द्वारका सेक्टर 21 तक हुआ करता था। अभी 21 से लेकर इसको 25 तक, सेक्टर 25 तक एक्सटेंड कर दिया गया है जहाँ पर यश भूमि कन्वेंशन सेंटर है। तो जो न्यू दिल्ली से यहाँ पर आने में जो अब टाइम लगेगा ना, मात्र कितना लगेगा 21 मिनट लगेगा। उसके दो कारण हैं। क्या कारण है, पहला कारण ये है कि इसकी स्पीड बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आप पहले 90 देखते थे, अभी इसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर हो गई है। साथ ही साथ इसी एक्सप्रेसवे लाइन को जो है ना इंक्रीज़ भी कर दिया गया है। ओके, तो ये दो रीज़न है। और ये जो इंक्रीज़ किया गया इसकी जो लागत है 310 करोड़ है, अप्रॉक्सीमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आई होप आपको समझ में आया होगा यश भूमि कन्वेंशन सेंटर के बारे में, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, किस तरीके से यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखा गया है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो अपने साथी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर इस तरह का कंटेंट देखने को मिलता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। इससे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हैं, मंथन IAS ऑफिशियल। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या सर्च भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफिसर्स। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।